हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र। हम हैलोजन व्युत्पन्न अपना टॉपिक चल रहा था और इसमें हमने एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ी थी। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन लिखे थे और ये कहा था कि इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। आज हम इनकी सॉल्यूशन को चेक करते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस तरह की यदि कोई रिएक्शन दी हुई है, इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले अपने को इसकी अप्रोच तक पहुंचना है, यानी कि ये रिएक्शन अपने पास में कहां से ली गई है और किस जगह पे अपन ने इसे पढ़ा है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को अपन चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में है OH। ठीक है, यानी कि एल्कोहल है। एल्कोहल की रिएक्शन HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड, यानी कि HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड को हमने कहा था ल्यूकास अभिकर्मक। और ल्यूकास अभिकर्मक हमने पढ़ा था कि अल्कोहल की अभिक्रिया जब इसके साथ में कराई जाती है तो यहां पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्किल के रूप में जो भी श्रृंखला अपने पास दी हुई है वो रहेगी, केवल OH का प्रतिस्थापन होगा, यानी कि यहां पर अपने पास में ये साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम अपने पास एल्कोहल है और अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड पिरीडीन की उपस्थिति में। जैसे ही अपने पास ये आता है तो अपने दिमाग में आती है डार्जन अभिक्रिया। और डार्जन अभिक्रिया क्या है? डार्जन अभिक्रिया में अपन ने पढ़ा था कि यह अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की उत्तम विधि होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो सह उत्पाद के रूप में SO2 प्राप्त होता है और HCl गैसीय अवस्था में होने के कारण आसानी से अलग हो जाते हैं। ठीक है, बाकी एल्किल के स्थान पे जो अपने पास ग्रुप है वो ऐसे की ऐसे रहेगा। केवल अपने को ध्यान कहां पर देना है कि एल्कोहल का OH जो भाग होता है इसका प्रतिस्थापन होगा। ये हो गया। नेक्स्ट अपने पास में एल्कीन, और एल्कीन पर HBr का योग करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए HBr यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं। एल्कीन पर यदि सम्मित होती तो किसी भी साइड में हम हाइड्रोजन जोड़ देते और असम्मित होती तो किसी भी साइड में ये हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं। सम्मित में हाइड्रोजन और हैलोजन किधर भी जोड़ सकते हैं, सेम प्रोडक्ट बनता है। यहां पर अपने पास असम्मित एल्कीन है। ठीक है, अब जब असम्मित एल्कीन है तो दो कंडीशन पढ़ी थी अपन ने, एक मार्कोनिकोव और दूसरा एंटी मार्कोनिकोव। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव कब अप्लाई होता है? जब अपने पास तीर के चिन्ह के ऊपर कोई पेरोक्साइड दिया हुआ हो। यहां पर पेरोक्साइड दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन अपने पास में मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगी। और मार्कोनिकोव नियम क्या कहता है कि यदि किसी असम्मित एल्कीन पर किसी ध्रुवीय अणु का योग कराया जाता है तो उस ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, यानी कि यहां पर अपने पास ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए HX का अभिक्रिया करा रहे हैं H2SO4 की उपस्थिति में। देखिए अल्कोहल की अपन ने 3 अभिक्रियाएं पढ़ी थी। 3 अभिक्रिया में यानी कि अपने पास एक अभिक्रिया अल्कोहल की HX के साथ में कराते हैं, फिर PCl3 PCl5 के साथ में कराते हैं, फिर एक डार्जन अभिक्रिया पढ़ी थी। ठीक है, अब जब HX के साथ में पढ़ी थी तो हमने फिर से 3 रिएक्शन पढ़ी थी कि HCl के साथ में निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, HBr के साथ में कराते हैं तो H2SO4 की उपस्थिति में, और यदि HI के साथ में कराते हैं तो वहां पर H3PO4 की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, तो HBr के साथ में H2SO4 की उपस्थिति में देखिए अब आपको यहां पर 2 OH ग्रुप दिख रहे हैं। ठीक है, अब एक बार आपका ध्यान यहां पर जाएगा और आप क्या कर दोगे कि ये लीजिए कि अपने पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये लो, लेकिन ये प्रोडक्ट गलत होगा। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको यहां पर OH देगा और इधर साइड में एल्किल ग्रुप के साथ में OH देगा। ठीक है, तो देखिए जब हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी तो लास्ट में एक नॉट स्पेशल पॉइंट पढ़ा था और हमने कहा था कि एल्कोहल की तरह ये अपने पास फिनॉल, और फिनॉल से हेलोएरिन का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पर बेंजीन रिंग के कार्बन
और OH के ऑक्सीजन इसके बीच में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। इस द्विबंध को तोड़ना कठिन होता है, ठीक है, इसलिए यहां पर यह प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो कौन सा बनेगा, देखिए यहां पर ये एल्किल समूह है, एल्किल समूह के साथ में OH, और एल्किल समूह के साथ में जो OH है इसका तो क्या करता है HBr, प्रतिस्थापन करेगा। तो यहां पर अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा इस OH से ना बन करके, और ये प्रोडक्ट बनेगा CH2 वाले OH, ठीक है, H2O का रिंग, ये प्रोडक्ट अपने पास बनेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास में देखिए, यहां पर फोटोलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं, हैलोजनीकरण कराते हैं, ठीक है। जब फोटोलाइट की प्रेजेंस में हैलोजनीकरण होता है तो हमने पढ़ा था मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि अपने पास एल्केन का हैलोजनीकरण पढ़ा अपन, ठीक है। अब एल्केन का हैलोजनीकरण, एल्केन वाला भाग ये है, रिंग का तो होगा नहीं। अब यहां पर अपने पास CH2 वाले हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो या CH3 वाले हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो, ठीक है, इसकी बात करेंगे। यदि एक्सेस होता तो सभी का करा देते, लेकिन यहां पर एक मॉलिक्यूल के साथ में कराएंगे तो किस जगह पर कराएंगे, तो हम ये जानते हैं कि मध्यवर्ती जितना अधिक स्थायी होता है प्रोडक्ट उतना ही अधिक स्थायी बनता है, ठीक है। तो यहां पर अपन एक बार चेक कर लेते हैं, अपने पास जो कार्ब फ्री रेडिकल बने या तो ये रेडिकल बने या फिर अपने पास ये रेडिकल बने, इन दोनों में से ये ज्यादा स्थायी है। क्यों, क्योंकि ये रिंग के साथ में भी रेजोनेंस में भाग ले रहा है, यानी कि रिंग के रेजोनेंस की वजह से भी इसका स्थायित्व बढ़ता है। सेकेंडरी है अपने पास में, ठीक है। तो यहां पर अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 से ना बन करके CH2 से बनेगा, यानी कि यहां पर अपने पास हैलोजन होगा, ये इसका मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया विधि के द्वारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वही अपने पास में असमित एल्किन, इस पर HBr का योग कराते हैं, ठीक है। अब तीर के चिन्ह के ऊपर क्या है, पेरोक्साइड दिया हुआ है, और पेरोक्साइड दिया है यानी कि यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ नियम अप्लाई करेंगे, और जब एंटी मार्कोनिकॉफ नियम अप्लाई करेंगे तो मार्कोनिकॉफ के जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि यहां अपने पास ऋणात्मक भाग उस जगह पर जहां हाइड्रोजन अधिक है, ये अपने पास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, एल्किल क्लोराइड रिएक्शन करा रहे हैं किसी धात्विक फ्लोराइड के साथ में, स्वार्च अभिक्रिया। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वहीं पे लिख रहे हैं अपन, जिससे ध्यान रहेगा कि हाँ ये भी अभिक्रिया अपने पास में इसका टाइप, ठीक है। स्वार्च अभिक्रिया में यहां पर हैलोजन का विनिमय, और हैलोजन के विनिमय में एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होगा। एल्किल के स्थान पे आपको ये ध्यान नहीं देना कि CH3 दिया हुआ है, हमने तो पढ़ा था कि यहाँ पे R हो, तो R के स्थान पे कोई भी कार्बन श्रृंखला हो सकती है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। नेक्स्ट इस रिएक्शन की अपन बात करें, सोडियम आयोडाइड के साथ में एसीटोन की उपस्थिति में, याद कीजिए फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया, और फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया में अपने पास C2H5 केवल हैलोजन का विनिमय होगा, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, इसका ब्रोमीनीकरण कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में, हुंसडीकर अभिक्रिया, और हुंसडीकर अभिक्रिया में अपन ने पढ़ा था कि यहां पर C2H5Br, ये अपने पास मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास में Br2 का योग CCl4 की उपस्थिति में, और CCl4 की उपस्थिति में यानी कि इस रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि मध्यवर्ती क्या बनता है, यहां पे चक्रीय ब्रोमोनियम आयन, यानी कि यहां पाई बंध टूटता है, और पाई बंध टूटने के बाद दोनों जगह पे Br अटैच हो जाता है,
ठीक है, तो ये अपने पास में जो क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण। एल्किल हैलाइड के भौतिक गुणों की अपन यहां पे बात करेंगे। भौतिक गुणों के अंदर अपन पढ़ेंगे कि जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है, किस तरह का कलर शो करते हैं, जल में विलय होते हैं या अविलय होते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, जलाने पर किस तरह से जलते हैं, तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। इन प्रॉपर्टी के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट भौतिक गुण, इनकी बात करेंगे। ठीक है, और भौतिक गुणों में फर्स्ट पॉइंट अपने पास में है कि इसके जो अपने पास CH3Cl, CH3Br और C2H5Cl ये जो कंपाउंड होते हैं ये गैसियस फॉर्म के अंदर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके जितने भी कंपाउंड होते हैं कार्बन 18 तक के ये कंपाउंड होते हैं इनके लिक्विड फॉर्म में, और मोर देन कार्बन 18 यानी कि इसमें कार्बन 18 से ज्यादा संख्या हो वो सभी सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड अपने पास रंगहीन होते हैं। इनकी एल्किल हैलाइड अपने पास में रंगहीन होते हैं, लेकिन इसके जो आयोडाइड होते हैं, एल्किल आयोडाइड की अपन बात करते हैं। ठीक है, ये एल्किल आयोडाइड प्रकाश की उपस्थिति में बैंगनी रंग के होते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ये बैंगनी रंग के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये इनका विघटन हो जाता है I2 अणु में, और I2 अणु में विघटन होने के कारण ये बैंगनी रंग के होते हैं। ये ध्यान रखना है अपने पास, इसका स्पेशल केस होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की, यानी कि विलेयता की। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हम बात कर रहे हैं इसकी विलेयता की, कि ये जल में विलेय है या अविलेय। विलेयता की हम बात करते हैं तो देखिए, हमने ये पढ़ा है 8वीं 9वीं क्लास से ध्रुवीय, ध्रुवीय में और अध्रुवीय, अध्रुवीय में, यानी कि समान समान में घुलता है और असमान असमान में घुलता है। ये हमने पढ़ा था कि यदि अपने पास समान है तो अपने पास समान में ही घुलेंगे, यानी कि ध्रुवीय है तो ध्रुवीय में ही घुलेंगे और अध्रुवीय है तो अध्रुवीय में ही घुलेंगे। यदि अपने पास अलग अलग है तो ये आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे। क्लियर है? देखिए, हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड की, और एल्किल हैलाइड में हमने पढ़ा था कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं इनकी प्रवृत्ति ध्रुवीय होती है। ठीक है, और एल्किल हैलाइड की प्रवृत्ति ध्रुवीय क्यों होती है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि कार्बन और हैलोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता हैलोजन की ज्यादा, इसलिए हैलोजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश और कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश। और हमने डिफाइन किया था कि इनकी प्रकृति ध्रुवीय होती है, और ध्रुवीय होने के कारण जल जो होता है हमें जानते हैं कि ये सबसे अच्छा विलायक होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, यानी कि ध्रुवीय प्रकृति का होने के कारण इसमें विलय होते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एल्किल हैलाइड जल में अविलय होते हैं, विलय नहीं होते हैं। ठीक है, देखने पर अपने को लग रहा है कि ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है, यानी कि ये इसमें विलय होते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसमें अविलय होते हैं। एल्किल हैलाइड जल में अविलय होते। अब रीजन क्या है इनके अविलय होने का, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, अपने पास एल्किल हैलाइड अपने पास में है और वाटर मॉलिक्यूल अपने पास में। अब वाटर मॉलिक्यूल जल के जो अणु होते हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंध होता है।
एल्किल हैलाइड जो है इनमें भी अपने पास कुछ अंतराण्विक आकर्षण होते हैं। ठीक है, अब अपने पास ये जल में कब विलय हो सकते हैं, यानी कि यहां पर इनका अंतराण्विक आकर्षण बल टूटे, यहां पे इसका हाइड्रोजन बंध टूटे और इनके बीच में किसी प्रकार का आकर्षण उपस्थित हो। ठीक है, अब यहां पर जब आकर्षण होगा तो यहां पर जब इनके बीच में बंध बनेगा तो इससे कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी। ठीक है, लेकिन जो ऊर्जा बाहर निकलेगी क्या वो यहां पर ये जो आकर्षण है इसको तोड़ सकती है? तो देखिए यहां पर जो आकर्षण होगा और इनके अंदर जो आकर्षण है, यहां पर जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो बहुत कम मात्रा में बाहर निकलती है। ठीक है, इसलिए यहां पर इनका जो आकर्षण होता है वो नहीं टूट पाता है, पहला रीजन। दूसरा हम ये कहते हैं यानी कि इनके पास जो आकर्षण होता है ये दुर्बल आकर्षण होता है और यहां पर जल के अणुओं के बीच में प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है। इसके कंपेयर में ये हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है। जब प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है तो यहां पर इनकी वजह से इसका बंध विखंडन नहीं हो पाएगा। जब बंध विखंडन नहीं हो पाएगा तो ये जल में अविलय होंगे। ये ध्यान रखना अपने को इनके नेचर के लिए। ठीक है, तो यहां पर एल्किल हैलाइड जल में अविलय होते हैं, इनकी कुछ होंगे तो बहुत कम मात्रा में, यानी कि बहुत कम विलय, या हम यही कहते हैं कि ये जल में अविलय प्रकृति के होते। क्लियर हो गया ये पॉइंट अपने पास में? ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में इनका क्वथनांक, क्वथनांक की बात करेंगे। क्वथनांक की जब अपन बात करते हैं तो अपने पास सबसे पहला पॉइंट आता है अणु भार में वृद्धि होने पर गलनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, यानी कि एक तो हम 1 किलो चीनी को पिघलाएं और एक हम 10 किलो चीनी को पिघलाएं, तो कौन सी पहले? 1 किलो चीनी, यानी कि अपने पास अणु भार में वृद्धि हो रही है तो अपने पास कोई भी जो यौगिक है उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर अपन दो कंडीशन देखते हैं। एक कंडीशन यानी कि अपने पास एल्किल भाग समान हो और हैलोजन अलग अलग हो। ठीक है, तो यहां पर हैलोजन परमाणु जो है इसका अणुभार बढ़ रहा है, अणुभार बढ़ रहा है तो क्वथनांक बढ़ेगा, यानी कि ये इनके क्वथनांक का क्रम होगा। दूसरा अपने पास में है कि अपने पास हैलोजन समान है लेकिन एल्किल समूह अलग अलग है। ठीक है, तो इस कंडीशन में एल्किल समूह का अणुभार बढ़ रहा है, एल्किल समूह का अणुभार बढ़ेगा तो अपने पास क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है, रीजन क्या होता है अपने पास में कि जब इनके अणुभार में वृद्धि होती है तो इनके बीच के अंतराण्विक आकर्षण बल, या हम ये कहें कि वान-डेर वाल्स जो आकर्षण बल होते हैं उनके मान में वृद्धि होती है। और जब वान-डेर वाल्स आकर्षण बल के मान में वृद्धि होती है तो उस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी यानी कि अपने को अधिक ताप देना पड़ेगा और जितना ज्यादा ताप दिया जाता है उतना ही ज्यादा क्वथनांक होता है। ठीक है, तो इसलिए अणु भार में वृद्धि होगी तो इनके क्वथनांक के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपने पास में देखिए, हैलोजन तो अपने पास में सिंगल है लेकिन जो एल्किल श्रृंखला है इस एल्किल श्रृंखला में समावयी यौगिक बनते हैं अपने पास में। ठीक है, और जब समावयी यौगिक बनते हैं तो उस कंडीशन में इनके क्वथनांक का क्रम क्या हो, तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि ये क्वथनांक जो होता है ये साखित श्रृंखला की व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है। साखित श्रृंखला के व्युत्क्रमानुपाती क्यों होता है? क्योंकि यहां पर अपने पास जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कम हो जाता है, और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कम हो जाता है तो वान डेर वाल्स आकर्षण बल कमजोर हो जाते हैं, और जब वान डेर वाल्स आकर्षण बल कमजोर हो जाते हैं तो उन बंध को तोड़ने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि कम ताप देना पड़ता है, और कम ताप देना पड़ता है यानी कि इनका क्वथनांक घट जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें C4H9 के लिए, यानी कि अपने पास एक तो बन जाए समावयव यौगिक, इसका ये है, दूसरा समावयव यौगिक ये आ जाए, एक अपने पास ये। ठीक है, अब इनमें से सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? तो यहां पर अपने पास साखित श्रृंखला में वृद्धि होगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कम होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कम होगा तो अंतराणविक आकर्षण बल कमजोर होगा, जिससे इनके क्वथनांक के मान में कमी होगी। तो ये इनके क्वथनांक का क्रम होता है अपने पास में कि इनका क्वथनांक किस तरह से प्रभावित होता है, और ध्यान रखना यहां से इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्वथनांक किसी की भी अपन बात करते हैं तो हम एक बेसिक इसका ब्रह्मास्त्र ये चेक करते हैं कि क्वथनांक समानुपाती अणुभार होगा और व्युत्क्रमानुपाती साखित श्रृंखला। ठीक है, तो ये अपने पास इसका क्रम होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले सॉल्व करना होगा अणुभार के आधार पर और इसके बाद साखित श्रृंखला के आधार पर। जैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन, क्वेश्चन अपने पास में कि निम्नलिखित यौगिकों को इनके क्वथनांक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वथनांक के क्रम में व्यवस्थित, ठीक है, जिसमें हम लिख रहे हैं एक यौगिक अपने पास CH3 CH2 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 Br है, दूसरा यौगिक अपने पास में C2H5 Br है, तीसरा यौगिक है C2H5 Cl अपने पास में, चौथा यौगिक अपने पास CH3 CH Br अपने पास में, फिफ्थ यौगिक है CH3 CH3 ये अपने पास में है। ठीक है, और भी कई यौगिक अपन लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपने को अणुभार के आधार पर, ठीक है, और अणुभार के आधार पर अपन ये चेक करते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा अणुभार किसका है। तो देखिए यहां पर अपने पास ये जो कार्बन 5, ये कार्बन 4 है, यहां पे कार्बन 4 है अपने पास। ठीक है, तो इन दोनों का तो सेम होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर ये अपने पास C2H5Br और C2H5Cl, यानी कि इसका अपने पास ज्यादा होगा इसके कंपेयर में और इसका इसके कंपेयर में कम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अणुभार के आधार पर यानी कि सबसे ज्यादा होगा 5 नंबर, इसके बाद अपने पास 4 नंबर और 1 नंबर का होगा। ठीक है, 4 और 1 नंबर। ठीक, अब इसके बाद अपने पास 2 और 3 नंबर। ठीक है, अब 2 और 3 में किसका ज्यादा होगा? तो 2 नंबर का ज्यादा होता है क्योंकि अणुभार Br का ज्यादा Cl के कंपेयर में, तो 2 का ज्यादा और 3 का कम। 4 और 1 में देखिए ये दोनों एक दूसरे के समावयी होते हैं। अब जब समावयी हैं तो अपने पास साखित श्रृंखला पे जाएंगे और साखित श्रृंखला में जिसकी शाखाएं सबसे ज्यादा होंगी उसका क्वथनांक कम होगा। 4 नंबर में शाखाएं ज्यादा है 1 नंबर के कंपेयर में, इसलिए यहां पर जो क्वथनांक का क्रम होगा 1 नंबर का ज्यादा और 4 नंबर का कम। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे पहले क्वेश्चन को अणुभार के आधार पर सॉल्व करेंगे, उसके बाद साखित श्रृंखला के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो घनत्व होता है वो किस तरह से प्रभावित होता है।
ठीक है, तो घनत्व के लिए हम केवल यही कहते हैं कि अपने पास अणु भार के मान में वृद्धि होने पर, नेक्स्ट है घनत्व, इसके लिए हम कहते हैं अणु भार में वृद्धि होगी तो अपने पास घनत्व बढ़े। ठीक है, अब एल्किल हैलाइड में हम ये कहें कि एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि होने पर घनत्व बढ़ेगा क्योंकि अणुभार बढ़ेगा, या हम ये कह दें कि हैलोजन परमाणु की संख्या में वृद्धि होने पर घनत्व बढ़ेगा, या हम ये कह दें कि हैलोजन अणु अपने पास अलग अलग डिफरेंट है, अपने पास में अलग अलग प्रकार के हैं, तो वहां पर हैलोजन परमाणु का यदि अणुभार बढ़ेगा तो अपने पास उनका घनत्व बढ़ेगा। जैसे हम ये कह दें CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, इनमें से किसका अणुभार सबसे ज्यादा होगा? तो हम ये कहेंगे कि इसमें आयोडीन का, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, और जिसका अणुभार ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा। ठीक है, तो ये इनके घनत्व का क्रम। क्लियर? इसके बाद इसमें हम बात करते हैं ध्रुवणता की। ठीक है, और ध्रुवण प्रवृत्ति को हमने पहले भी डिफाइन किया था, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ध्रुवीय प्रकृति। ठीक है, और ध्रुवीय प्रकृति में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो ध्रुवीय प्रवृत्ति इंक्रीज होगी। ठीक है, कैसे? तो हमने सॉल्व भी किया था, CH3F, CH3Cl है, CH3Br और CH3R। ठीक है, स्पेशल केस बताया था आपको। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव में वृद्धि होगी तो अपने पास ध्रुवीय प्रवृत्ति वृद्धि होगी, यानी कि यहां पर अपने पास इसकी ध्रुवीय प्रवृत्ति ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर इन दोनों में थोड़ा सा चेंज होता है। रीजन बताया था कि फ्लोरीन का छोटा परमाणु आकार होता है। ठीक है, ये अपन पहले क्लियर कर चुके हैं, बस एक बार इसको जनरली अपन चेक करते हैं कि CH3Cl का CH3F के कंपेयर में कुछ ज्यादा होगा। बाकी अपने पास वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो अपने पास इसकी ध्रुवीय प्रवृत्ति बढ़ती। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है अपने पास में, CH2Cl2 CHCl3 और CCl4, इनमें से सबसे ज्यादा क्वथनांक, सबसे ज्यादा ध्रुवीय प्रवृत्ति किसकी होगी? ठीक है, तो यहां पर अपन सबसे पहले ये जानते हैं कि जो कार्बन होता है इसकी चतुष्फलकीय संरचना होती है, वो बना लेते हैं। ये इसकी चतुष्फलकीय संरचना बना लिया। ठीक है, इसके बाद एक तो टाइप अपने पास में कि यहां पर अपने पास ये चेक करें कि इसमें बनके इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं, तो यहां पे देखते हैं हाइड्रोजन की ओर, हाइड्रोजन से कार्बन की ओर, यहां पे भी हाइड्रोजन से कार्बन की ओर, यहां पे कार्बन से क्लोरीन की ओर, यहां पर भी कार्बन से क्लोरीन की ओर। ये यहां पर कार्बन से क्लोरीन की ओर और यहां पे कार्बन से हाइड्रोजन की ओर, यहां पे क्लोरीन की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि यहां पर जो सभी बंद होते हैं, सभी जो क्लोरीन है वो एक दूसरे के अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होता है, यानी कि इसके ध्रुवीय प्रवृत्ति म्यू इक्वल टू डाइपोल मोमेंट जो होगा जी। ठीक है, यानी कि सबसे कम C का होगा। ठीक है, अब इन दोनों में ज्यादा किसका होगा? तो ये देखिए चतुष्फलकीय नेचर को हम ये कहते हैं कि यदि अपने पास दो बॉन्ड इस तरह से है तो दो ये होंगे। ठीक है, हमने कहा कि ये कार्बन है, यहां से दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और कार्बन में से दोनों के दोनों डायरेक्शन ये है तो ये डायरेक्शन होगा अपने पास में। ठीक है, जो क्लोरीन है ये तो बन के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर जाएंगे तो इन दोनों के बीच में ये डायरेक्शन होगा, तो ये दोनों कंप्लीटली ऐड होंगे। ठीक है, यहां पे दोनों एक दूसरे के कंप्लीटली ऐड हो जाएंगे। जबकि यहां पर अपन देखते हैं तो देखिए एक क्लोरीन है,
एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है। तो देखिए ये वाला क्लोरीन और इनमें से एक क्लोरीन एक दूसरे को अपोज करेंगे, ठीक है। तो यानी कि एक दूसरे को दो तो अपोज कर रहे हैं, बाकी दो की वजह से है, जबकि इसमें क्या है कि सभी एक ही डायरेक्शन में है। तो इन दोनों में से CH2Cl2 का सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये अपने पास में रीजन होता है अपने पास में कि किसकी ध्रुवीय प्रवृत्ति ज्यादा होगी। तो यहां पे ये ध्यान रखना कि CH2Cl2, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, तो सबसे ज्यादा होगी CH2Cl2 की ज्यादा होगी। और एक क्वेश्चन ये भी बार बार आता है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास हैलोजन व्युत्पन्न में एल्किल हैलाइड के जो भौतिक गुण होते हैं ये समाप्त होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके रासायनिक प्रवृत्ति की। थैंक यू।